जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? परेशान हैं, घबराए हुए हैं वो लोग जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं या अभी बाहर है कनाडा को, उनको प्रोसेस चल रहा होगा, कोई विजिटर वीज़ा का, कोई स्टडी परमिट का, वर्क परमिट का, कोई इमिग्रेशन का चल रहा होगा, सिस्लोन का, वो सब परेशान है और मुझे दबा दबा के लिंक्स फॉरवर्ड कर रहे हैं जो आज से 1-2 दिन पहले इमिग्रेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर जो मार्क मिलर साहिब, उन्होंने जो चेंजेस की थी वो लिंक्स मुझे उस वीडियोस के लोग सेंड करें और बड़े परेशान हैं। देखें, मार्क मिलर ने जो अनाउंसमेंट की थी उसमें उन्होंने जो यूएस कनाडा के ऊपर जो बॉर्डर था उसके ऊपर, जो क्योंकि वो मेन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ही उसी बेस के ऊपर, उसमें उन्होंने उसके साथ वर्क परमिट के ऊपर भी बात की, उन्होंने विजिटर वीज़ा के ऊपर भी बात की, जो टेम्प्रेरी स्टेटस वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की, फ्लैग पोलिंग के ऊपर उन्होंने बात की है। वर्क परमिट की मैं आपसे बात करता हूँ। जो LMI है, जो एक लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है, जैसे आप कनाडा वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक LMI चाहिए, एक एम्प्लॉयर से, जो कि सर्विस कनाडा का एक डिपार्टमेंट है, ESDC, वो देता था। तो LMI के ना आपको 50 पॉइंट्स मिलते थे। तो वो जो 50 पॉइंट्स है ना, उसमें आपको PR में काफ़ी आसानी हो जाती थी। जो आपका CRS कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग जो टूल सिस्टम था, जो उसमें जो स्कोर्स थे, टोटल 1200 स्कोर होते हैं मैक्सिमम, तो उसमें 50 पॉइंट्स आपको मिल जाते थे, जो कुछ लोगों को हेल्पफुल होते थे, कुछ लोगों को नहीं होते थे। तो ये जो LMI है जी, इसके ऊपर जो 50 पॉइंट्स हैं वो कैनेडियन जो गवर्नमेंट है या IRCC है वो इसको ख़त्म करने जा रही है। अब आपको शायद आगे जाके 50 पॉइंट्स नहीं मिल सकते। अच्छा, ये अभी उन्होंने अनाउंसमेंट की है, ये ख़त्म नहीं हुआ, इसको होते हुए टाइम लगेगा ये, क्योंकि रेगुलेटरी चेंजेस हैं और इसमें रेगुलेशंस को चेंज करनी पड़ती हैं, एकदम से होता नहीं है। अब कैसे करेंगे ये उनको देखना पड़ेगा, इनको शायद एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी। आई डोंट नो, CRS स्कोर को कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि CRS स्कोर को ये कम नहीं करेंगे। अगर स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं, CEC में जो ड्रॉस का वेट कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि CRS स्कोर को ये कम करेंगे। अगेन, अगर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो तो शायद पॉइंट्स पूरे कर लेंगे, शायद अगर उन्होंने मास्टर्स किया हुआ होगा, उन्होंने IELTS में अच्छे बैंड लिए होंगे, 7 बैंड्स, और उनके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो वो अपने पॉइंट्स शायद बना लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कनाडा जो है पॉइंट्स को कम करने वाला है, लेकिन ये रेगुलेटरी चेंजेस हैं, इसमें रेगुलेशन से कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होंगी। लेकिन LMI आगे जाके इसके पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे, बंद कर देंगे इसको। दूसरा, फ्लैग पोलिंग क्या होती थी? आप कनाडा US बॉर्डर पे जाते थे, आप एक LMI लेके जाते थे, फिर आप कनाडा जाते थे, US से क्रॉस हो, US की तरफ जाते थे, आप बाहर नहीं निकलते थे, वहाँ पर आप घूम के दोबारा कनाडा की तरफ आते थे, जहाँ पे US वाला आपको वापस भेजता था। फिर आप कनाडा के पास जाते हैं, कनाडा जो CPSA वाले हैं उनके पास जाते हैं बॉर्डर पर, उनको आप अपनी LMI देते हैं, तो उस बेसिस पर वो आपको आपकी उसको फ्लैग पोलिंग कहते हैं, आपको वर्क परमिट आपको अलॉट करता है अगर उसको लगता है कि वो वर्क परमिट आपका जेन्युइन है। तो ये बड़ा आसान था। जो विजिटर वीज़ा पर आते हैं लोग या कोई किसी भी टेम्प्रेरी स्टेटस पे हैं, वो बॉर्डर पे जाते थे फ्लैग पोलिंग करने। तो फ्लैग पोलिंग जो है अभी तक अलाउड थी, हो रही थी। मैं ख़ुद भी रिसेंटली, मेरे काफ़ी दोस्त रिलेटिव्स आए हैं, रिसेंटली उनकी फ़्लैग पोलिंग के मैं साथ गया था। तो मोस्ट लाइकली फ़्लैग पोलिंग को भी ये बंद करने वाले हैं, और अगर फ़्लैग पोलिंग बंद हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो लोग विजिटर वीज़ा पर आ रहे हैं, आएंगे, जो ये प्लान करें कि उन्होंने वर्क परमिट लेना है विद इन कनाडा फ्लैग पोलिंग पे, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगेन, ये अभी इफेक्टिव नहीं हुई, अभी इसके ऊपर सिर्फ बात हुई है, अभी अनाउंसमेंट की है। अभी इन सारी चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि जो पॉइंट्स ख़त्म करने ना 50 पॉइंट्स, इसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी जनवरी में जाके हो जाए। लेकिन जो ये फ्लैग पोलिंग है ये कभी भी बंद हो सकती है। अगर मैं किसी को डिस्करेज या इनकरेज नहीं कर रहा, मुझे ये पहले बात करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना ही मैं कोई सेलिंग पॉइंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना किसी बिज़नेस के लिए। मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और मैं कोई लॉयर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं जो भी आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और जो चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी रिसर्च के मुताबिक, उसके मुताबिक मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सो LMI के 50 पॉइंट्स ख़त्म होने वाले हैं जी, लग रहा है ऐसे, और शायद कुछ रेगुलेशंस को भी चेंज किया जाए, शायद एक्सप्रेस एंट्री को भी चेंज किया जाए, और उसके अलावा फ्लैग पोलिंग भी आगे जाके जल्दी बंद हो सकती है। ठीक है, ये दोनों बड़ी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी। विजिटर वीज़ा वालों को काफ़ी मुश्किल होने वाली है। जो स्टूडेंट्स जो विजिटर वीज़ा पर कनाडा के अंदर मौजूद हैं, जो ये चाह रहे हैं कि विजिटर वीज़ा से स्टडी परमिट में कन्वर्ट करेंगे, वो भी बड़ा मुश्किल है। आपको अगर स्टडी परमिट में, मैं ये सारी चीज़ें बीच में मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ जैसे जैसे मुझे चीज़ें आदत रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, और वो इसलिए देखते हैं कि उनको कोई ना कोई नॉलेज मिल जाए, कोई ना कोई उनको फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए मुझे जो बातें याद आती हैं, जो लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं, जो क्वेश्चन करते रहते हैं, उसके मुताबिक जो मुझे याद आता रहेगा मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताता रहूँगा।
तो स्टूडेंट्स स्टडी वीज़ा पर जो लोग विद इन कैनेडा हैं, विजिटर वीज़ा है उनके पास, अक्सर मुझे कहते हैं कि हमने स्टडी परमिट में कन्वर्ट करना है। मैं उनको ये कहता हूँ कि आप अपनी कंट्री जाएं, होम कंट्री, वहाँ पे जाके अपना IELTS पूरा करें, बैंक स्टेटमेंट बनाएं, अच्छी परसेंटेज हो तो फिर आप स्टडी परमिट अप्लाई करें। विद इन कैनेडा आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा, इस वक्त बहुत हाई चांसेस हैं आपका वो रिजेक्शन हो जाएगी विद इन कैनेडा। तो विजिटर वीज़ा टू स्टडी परमिट आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। बॉर्डर पर आप जाके फ्लैग पुलिंग कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए, लेकिन उसकी भी रिजेक्शन बहुत हाई है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अपने एक रिलेटिव्स के साथ गया था, एक दोस्त था मेरा, बहुत क्लोज दोस्त था, उसके साथ मैं बॉर्डर पे गया था। तो उन्होंने उसकी LMIA जो है वो रिजेक्ट की और साथ में उसका उन्होंने पासपोर्ट सीज़ कर लिया, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। उसका पासपोर्ट सीज़ किया और उसको ये कहा कि आप ऐसा करें कि अपना टिकट लेके रिटर्न और अपना पासपोर्ट यहाँ से हमसे ले जाएँ। और बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप जो पोर्ट ऑफ एंट्री है वहाँ पर आएँ, एयरपोर्ट पर, और वहाँ पर आप 2-3 घंटे पहले आके, जिस वक्त आपकी वापसी का होगा, तो अपना पासपोर्ट ले जाइएगा अपना टिकट दिखा के। तो फिर मेरे दोस्त ने उनसे पूछा कि दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, अगर मैं क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप वॉलंटियरली चले जाते हैं, आप ख़ुद चले जाते हैं, तो हम आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप, क्योंकि उन्होंने उसको ऑप्शन दिया था कि आप या तो ख़ुद चले जाएं और अपना टिकट दिखाएं, या तो फिर आपके पास जो दूसरा ऑप्शन उन्होंने उसको दिया था कि वो जो डिसीजन था, जो CBSA ऑफिसर का जो डिसीजन था, उसके ख़िलाफ़ वो चैलेंज कर सकता है। अगर उसको लगता है कि वो डिसीजन ठीक नहीं था, बेस्ड ऑन अजम्पशंस था, तो वो चैलेंज कर सकता है। तो उसका प्रोसीजर ये था कि 12 से 18 महीने की ट्रायल्स होंगे और एक तरह से हेयरिंग्स होगी, और उसके बीच में उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों ये डिसीजन जो है आपको लगता है कि ये गलत था CBSA की तरफ से। उसमें अगर तो सक्सेसफुल हो गया तो फिर LMI इसको मिल सकती है वर्क परमिट। अगर वो सक्सेसफुल ना हुआ, वो डिसीजन जो है नेगेटिव आया, तो उसमें 5 साल का बैन भी लग सकता है और आपका विजिटर वीज़ा भी ख़राब हो सकता है। तो इस वक्त ना, अगर आप वर्क परमिट लेने जाते हैं बॉर्डर पर फ्लैग पुलिंग करने, तो बहुत मुश्किल है कि इस वक्त वो अप्रूव हो। ऐसा नहीं कि नहीं होता, सबका ऐसा नहीं है, लेकिन रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई इस वक्त रिजेक्शंस हो रही हैं जो लोग फ्लैग पुलिंग करने जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे माइंड में साथ साथ चीज़ें आ रही हैं। हाँ, एक और चीज़, असाइलम वाले लोग बड़े परेशान रहते हैं, तरह किसी की भी वीडियो देख लेते हैं और मुझे लिंक सेंड कर देते हैं। भाई देखो तो सही, जिसकी आप वीडियो देख रहे हो है कौन है, क्या उसकी पहचान है, कितना उसको चीज़ों का पता है, कौन सा वो लॉ है या मिनिस्टर है। ये मार्क मिलर ने या फिर जो IRCC ने, उन्होंने जो, या IRB ने जो चीज़ें डिसाइड करनी है अपनी वेबसाइट पर, जो उन्हें चीज़ें मेंशन करनी है, उनको देखें, उनकी अपडेट्स देखें, किसी यूट्यूबर की चीज़ें ना देखा करें। असाइलम एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस है जी। कनाडा ने 1951 में आई गेस ये जेनीवा कन्वेंशन में एक ट्रीटी साइन की थी, उसके मुताबिक इन्होंने ये असाइलम का सिलसिला शुरू किया था। कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है, तो असाइलम वालों को ऐसे ही निकाल देना, उठा के उनकी बात ना सुनना, उनकी सुनवाई ना होनी, उसके अलावा इनको वापस भेज देना, तो ये भी इतना ईजी प्रोसेस नहीं है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, उनको पूरा उनका राइट बनता है, उनको टाइम दिया जाएगा कनाडा की तरफ से। कनाडा इतना भी जालिम नहीं है, इतना सख्त नहीं है जितना आप लोग वीडियो बना लेते हैं जी असाइलम वालों को निकाल रहे हैं, ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है। जो है, जिनके जेन्युइन असाइलम हैं, जिन्होंने जेन्युइन असाइलम क्लेम किए हुए हैं, या कोई इनका रियल मसला है, तो उनकी बिल्कुल सुनवाई होगी, और अगर सारी चीज़ें ठीक होंगी तो ये IRB डिसाइड करेगी कि उनको रखना है, उनको वापस भेजना है। ये हम या आप लोग या यूट्यूबर्स को डिसाइड नहीं करेंगे। तो IRB का मैटर है जी, वो डिसाइड करेगी क्या आपको असाइलम जो है मिलना चाहिए कनाडा में या नहीं मिलना चाहिए। तो हाँ, जो प्राइवेट स्पॉन्सरशिप है असाइलम की या रेफ्यूजी की, वो उन्होंने पॉज किया, बंद नहीं की, पॉज की है, लेकिन जो बाकी लोग असाइलम क्लेम करते हैं वो वैसे ही है अभी तक। तो असाइलम में कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई है, बट हाँ डिस्करेज करते हैं, जो गवर्नमेंट भी है या इमिग्रेशन भी है या हमारे मिनिस्टर हैं, वो भी डिस्करेज करते हैं कि अगर कोई रियल असाइलम सीकर है, जो रियल असाइलम डालना चाह रहा है, उसकी वो अलग मामला है, लेकिन जो फेक असाइलम डालना चाह रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं या वर्क परमिट वाले, तो वो असाइलम से अवॉइड करें। अगेन डिपेंड करता है, अगर उनकी सिचुएशन वल्नरेबल है तो बिल्कुल वो भी असाइलम डाल सकते हैं, लेकिन अगर जो सिर्फ ये टाइम बढ़ा उनको मिल जाए एक्स्ट्रा, और इस तरह किस तरह उनकी शॉर्टकट में PR हो जाए असाइलम के थ्रू, और फेक केस, तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्करेज की जा रही हैं। बाकी LMIA के पॉइंट्स आगे जाके ख़त्म हो जाएंगे, अभी नहीं हुआ, अभी इफेक्टिव नहीं हुई। फ्लैग पुलिंग कभी भी बंद हो सकती है। विजिटर वीज़ा टू स्टडी परमिट आपको नहीं कन्वर्ट करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए, रिजेक्शन हो जाएगी। और आपको बॉर्डर पे फ्लैग पुलिंग करने जाते हैं तो बी वेरी केयरफुल, वेरी कॉशियस, वहाँ पर आपका वर्क परमिट रिजेक्ट भी हो सकता है, और शायद आपको वापस जाने का भी कहा जा सकता है, और शायद आपका वीज़ा भी ख़राब हो सकता है, और शायद आपका पासपोर्ट भी सीज़ किया जा सकता है।
तो ये कुछ चेंजेस आई हैं, लेकिन इतना इसको परेशानी से ना लें। ये असल में कनाडा अमेरिका का आपस में एक इशू चल रहा है बॉर्डर के ऊपर, कि वो बॉर्डर जो है अमेरिका चाहता है कि इसको बंद करें, और जो CBSA का और वहाँ की जो अमेरिका की जो टीम है वो जो उनके मेन काम है उन पर वो फोकस करें, और ये जो ये सिलसिला चल रहा है लोग फ्लैग पोलिंग करने जाते हैं तो उससे थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। और जो इलीगल एंट्री एग्जिट हो रहा है उसको भी वो बंद करने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि वो अमेरिका भी चाहता है, कनाडा भी चाहता है इलीगल एंट्रीज़ वगैरह बंद हो जाएँ। तो ये वो मामले चल रहे हैं। बाकी बीच में पॉलिटिक्स भी, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इलेक्शंस के बाद चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जानी है। ये अभी इस वक्त जो है सिर्फ इलेक्शंस की वजह से चीज़ें हो रही हैं, बाकी कोई इतना मसला मसाइल नहीं है। तो आई होप कुछ आपको समझ आई होगी इस वीडियो में जो चेंजेस आई है रिसेंटली। मैंने कहा मैं आपको अपने अल्फाज में समझा दूँ। बाकी बेस्ट ऑफ लक जो लोग कनाडा के अंदर मौजूद हैं या जो आना चाह रहे हैं, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपकी फैमिली के लिए आसानियाँ फरमाए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।